यहाँ से आया। हाँ जी, नमस्कार। मानव सभ्यता और श्रेष्ठ प्राणी नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, मेरे हाथ में है कि ये निमंत्रण, ये कोई वैसा निमंत्रण नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का निमंत्रण है। ये निमंत्रण उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग कोई दान देते हैं। वे निमंत्रण से पहले कुछ लोगों से जान लेते हैं कि ये कितने पैसे देगा। इनसे मेरा भी जो है एक दिन आमना सामना हुआ था निमंत्रण वालों से। उन्होंने कहा जी हम आपको निमंत्रण देना चाहते हैं। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी भगवान जगन्नाथ की यात्रा है। हमने कहा जी हम क्या करें? अगर भगवान जगन्नाथ की यात्रा है तो हम करें क्या? बोले जी हम रथ खींचेंगे। मैंने कहा भाई रथ किसका खींचोगे? बोले भगवान श्री कृष्ण का। अब देखो, भगवान श्री कृष्ण जो है कब हुए थे पैदा और उनका रथ कब खींचा जा रहा है। और दूसरी बात, रथ में जो वो 11 दिन के लिए महल से बाहर आते हैं, वो 11 दिन। अब देखो 30 जून को तो यहाँ आए, 26 जून को वो करनाल में आ रहे हैं जी, और कुछ समय के पश्चात वो जो है ऐसे ही आते रहेंगे। अर्थात ये महीना जुलाई तक चला जाएगा और भगवान जगन्नाथ इसी प्रकार से बाहर घूमते ही रहेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। इसमें लिखा है जी, आओ जगन्नाथ तरस रहे नैना। भाई वाह! मैं एक मंत्र पढ़ा था उसमें, उपनिषद में, उसमें ये था, अनेज देकम मनसो जवियो नन्न देवा आप नोवन पूर्वमर्ष तद्धाव तो अन्यानत्येति तिष्ठ तस्मिन को मातरिश्वा दधाती। उसका अभिप्राय ये है, नन्न देवा, वह जो परमात्मा है वह इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, सिर फोड़ ले, वो कहीं से गिर जाए, अब दूसरा ये है, पहले तो तपस्या का भी नहीं पता है, लेकिन जो है इनका मानना ये है कि हमारे नैना तरस रहे हैं, आ जाओ। अब आप देखिए, जो आँखों से प्राप्त नहीं हो सकता उसको देखने के लिए नैना तरस रहे हैं। अब आँखें तरस कितनी जाए वो तरस ही रहेंगी जब वो आँखों से प्राप्ति नहीं होता है जी। आगे क्या है जी, देखो इसमें लिखा है जी, सायं 4 बजे हरी इच्छा तक। अब उसमें लिखा है कि जो परमात्मा होता है वो निर्विकार होता है, और ये भाई साहब जो हैं लिख रहे हैं हरी इच्छा तक। इच्छा तो शरीर में होती है और परमात्मा शरीर से भिन्न होता है, अर्थात वो शरीरधारी नहीं है, तो फिर उसकी इच्छा कैसे हुई? तो ये है। अब ये जो है किसी से कुछ लेते हैं, किसी से कुछ लेते हैं। अब देखो जी ये क्या करेंगे, वो तो 30 तारीख को पता लगेगा। इन्होंने रथ का ये प्रारूप सभी दिया हुआ है, ये किस प्रकार से खींचेंगे। और ये सुना है कि वो वृंदावन से आएंगे यहाँ, वैसे अब पता नहीं कहाँ आएंगे। चलिए अब आगे हम इनसे बात करते हैं सहदेव से, कि वो जो है वृंदावन से तो जब आएंगे ये इनके कृष्ण तत्ववेत्ता। अब अगर इन कृष्ण तत्ववेत्ताओं से ये पूछा जाए कि जो महाराज कृष्ण थे उनके पुत्र का नाम क्या था, शायद ये नहीं बता पाएंगे। ये क्या नहीं बता पाएंगे, इनके जो फॉलोअर हैं वो भी नहीं बता, वो खैर फॉलोअर तो दूर की बात है, ये तो तत्ववेत्ता है। अब कृष्ण तत्व क्या होता है? कृष्ण का तो अभिप्राय काला होता है, काला तत्ववेत्ता। अब चलिए खैर इसका तो अलग बात है। अब हम जो है सहदेव से वार्ता प्रारंभ करते हैं। हाँ अरे कोई बात नहीं, बता दिए, क्या फर्क पड़ा। अच्छा सतपाल बताओ, जानकारी। आर्या सतपाल सिंह,
अब ये देखो सतपाल सिंह प्रधान जी भी आ गए, ये भी काफ़ी बड़े तत्ववेत्ता नहीं गा रहा था देखो कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो जी ये सतपाल सिंह हैं, ये भी ये गांव के जो है विशिष्ट व्यक्तियों में से एक है। अब हालांकि इनको नहीं पता है कि ये विशिष्ट हैं, लेकिन ये विशिष्ट हैं। तो हम ये आपने भी देखा होगा जी, तो आप इसको क्या मानते हैं? भगवान का नाम ले आए, हम तो माने घना बढ़िया काम है। अच्छा जी। और यहाँ गाँव में भी आए पहले। हाँ हाँ हाँ। और भाई वहाँ भी गए, ले गए हमें, श्यामे का लोंडा लेके था। अच्छा अच्छा। और ले गए थे 2 बार वहाँ भी गए। अच्छा अच्छा। गुड़िया ठीक है बेटे भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको ये लगता है कि ये भगवान का नाम ले रही है? नहीं, आपको कैसे पता लगा कि ये भगवान का नाम ले रही है? जरा इसके विचार सुने। अच्छा। यहाँ भी वहाँ भी आज हमारा ने देखा एक बार ठीक जोड़ जाए उसके नाम पर। अच्छा। और एक यानी देखी वहाँ 2-3 जगह। हाँ। कोई लालच है, कोई लालच है। तो जब भी आ जाएंगे जब भी ठीक है आदमी है भाई। हाँ, तो बिना लालच का व्यक्ति है। हाँ ऐसा लगा हमें तो। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, ये एक लाइन है, हाँ। आओ जगन्नाथ तरस रहे नैना। अजी सुनो, मैं आप पहले मेरी बात सुनो। उपनिषद नाम के प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो कि मनुष्य को वेदांत के विषय में बताते हैं, जिसका ये महाराज जो हैं, जो कृष्ण तत्ववेत्ता हैं, ये उसी वेदांत के मानने वाले हैं। लेकिन इनका वेदांत और उसका वेदांत, अच्छा, इनका वेदांत और उपनिषदों का वेदांत वो अलग है जी। इनका वेदांत तो ये अपने आप ही बनाते हैं, जैसे मुसलमान हैं वो अपने आप ही बना लेते हैं अपना वो कुछ भी। तो इनका उसमें लिखा है जी, अनेज देकम मनसो जगियो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत। उसका अभिप्राय ये है कि परमात्मा इंद्रियों से या आँखों से नहीं प्राप्त होता है जी। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो आँखों से प्राप्त हो सकता है? आप कैसे मान सकते हैं कि ये भगवान का ही रास्ता है, जब एक शास्त्र हमें ये कह रहा है कि वो आँखों से मिल ही नहीं सकता? वो तो इस अंग में अजी नहीं, इनका मानना है जी, आओ जगन्नाथ तरस रहे नैना। नहीं नहीं आता हो। अच्छा जी, नहीं फिर ये गलत है, तो इसका मतलब ये लिखना है। अच्छा जी, दूसरी बात, अब आपको और आप बता रहे हैं। इसमें एक और है जी, शायम 4 बजे से हरि इच्छा तक। अब आप बताइए, करने वाले ये हरि ने तो ये नहीं कहा कि भाई तू करो। हाँ। हरि की इच्छा क्या हुई? हरि की इच्छा क्या हुई? पहले इनकी इच्छा हुई। नहीं, इसमें लिखा हुआ है जी राम। नहीं हुआ तो मगर इनकी इच्छा हुई, फिर हरि की कहाँ तरह आएगी? तो आप इसको एक बात देखो, जहाँ हमारे कार्य में, हमारी सोच में कहीं अंतर आता हो, तो आप उसको कैसे मान सकते हैं कि वो मार्ग भगवान का ही है? हमारे अपने ही कार्य में कितनी प्रकार की भिन्नता है, या कितने झोल हैं? कितने है क्या? अच्छा जी, अब आगे और चलते हैं जी। अब आपने कहा कि वो उनको लालच नहीं है। जो लगा जो हमने सामने देखा। हाँ जी, हाँ आपको बताते हैं। इसमें लिखा है जी, जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में स्वैच्छिक वित्तीय सहयोग। वित्तीय सहयोग का अभिप्राय ये है कि आपके पास में जो धन हो, आप उसमें 20 रुपये देना चाहो, 50 देना चाहो, 100 देना चाहो। अगर लालच ना होता तो इसकी आवश्यकता क्या थी? या भी कल कहूँ था मैं, ये वाला लालच नहीं है। हाँ। फिर कहीं के ना गए पैसा इकट्ठा किया जा। हाँ,
या आप यह बात मतलब मैं आपको पूछा है जी। अरे मैं तो बता रहा हाँ। कल जिक्र था हमारा 2-4 बच्चे थे जीवी से लालच ने कहीं की करता पैसा इकट्ठा कराएगा। हाँ अच्छा जी, इसमें उन्होंने जो है जो पैसा इकट्ठा करने वाले हैं हाँ। उनके नंबर भी दिए हुए हैं कि इन लोगों से संपर्क करो और ये पैसा इकट्ठा करेंगे। हाँ करे करेंगे करने के नहीं। अब आप बताओ जी, उसे जो है उस जगन्नाथ यात्रा तय उधर- और भगवान से प्राप्ति में हाँ। पीछे का कहाँ वो बने आप कहीं बताओ। जरूरत ही नहीं है पैसे की। आप ही बताओ। नहीं फिर आप बताओ, फिर ये आप ये कैसे कह सकते हो कि ये भगवान का काम है? जो भगवान का काम क्या होता है भगवान का तो वो है कौन जो है? मान रहा जैसे भगवान को। नहीं भगवान को मानने से भी भगवान का कोई काम नहीं होता है। भगवान को जानने से भी हो। अब हमें नहीं तो पता नहीं भगवान हो भगवान कि की तो कोई इच्छा होती ही नहीं, हैं? भगवान की तो इच्छा ही नहीं जो सब चीजों का स्वामी है उसकी क्या इच्छा होगी? नहीं कोई अब एक बात बताओ, आपके पास में जो है जी मतलब लड्डू है और आप सारा दिन लड्डू खाओ, हाँ। तो आप ये थोड़ा ही कहोगे कि भाई मुझे लड्डू दे दो, नहीं है जी? तो ये तो वही बात है कि भाई मतलब वो मैं खा तो वो उसके पास में है तो लड्डू और हम उसे लड्डू भाज दे रहे। हाँ। तो इस जगह आप कैसे लग दिया बात? भाया हमारा यार देखे आगे इनके बेचारा ही घोट है और देना वो भी ले फिर तो यह नहीं वो ले वह जी भी। तो अब आप एक बात और सुनो। साबित हुई बात। हाँ जी सुनो, एक बात और है, एक बात और बताओ आप। उसका मानना ये है कि उनकी नहीं का ही मानना है कि वो जो है 11 दिन तक बाहर आता है। कौन भला? महल से कृष्ण, सुभद्रा और बलराम तीनों आते हैं। अब आप देखो आज 26 तारीख है, हाँ। आज तो वो महल से बाहर आ रहा जी। अच्छा 26 को आवा है। नहीं सुनो जी, आज तो वो करनाल में आ गया महल से बाहर। अब वो 21 तारीख को दूसरी जगह आ रहा था महल से बाहर। अच्छा 21 और 11 की देखो 32 32 हो गए। है जी। एक महीना मतलब वो आपको जो है अर्थात 1 तारीख को वो कहीं दिखना नहीं चाहता। बिल्कुल सही करें ना आप। लेकिन वो ऐसे ही और 10-15 दिन घूम जाएगा जी। हाँ ये भी यहाँ 30 तारीख को बताओ है हैं? यहाँ भी 30 तारीख को बताओ है। नहीं वो नहीं 10-15 दिन लो बाहर ही रहेगा जी महल से। आप ये बताओ, इसे आप झोल नहीं मानते कि उनकी बात तुम्हें हाँ जो माना हम तो है झोल मान देना। हाँ। फिर आप इस काम को जो है भगवान का काम बिल्कुल ना मान कहो, ये अधार्मिक काम है। दूसरी बात, चलो खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, इन्होंने लिखा है जी GBPS लाइव चैनल सब्सक्राइब करें। अब आप ये बताओ जी, इस चैनल का उस भगवान से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। है जी? कोई संबंध नहीं। जिसे सारी ब्रह्मांड का पता हो उसे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मिलेगा कि क्या करेगा इसका? नहीं मिलेगा क्या वो? हाँ। ना वो मिलता है यहाँ नो। अच्छा जी, इसमें इन्होंने फेसबुक का भी पता दे रखा, इसमें इन्होंने इंस्टाग्राम का भी पता दे रखा, इसमें इन्होंने जो है अपने चैनल का भी नाम दे रखा, इसने अपने जो है जो जिस पे यहाँ है उसका भी नाम दे रखा, चारों नाम दे रखे। अब आप ये बताओ उसका क्या कारण है? रोजगार, और उसका तो ये कारण है कि लूट लो भाई दुनिया को। रोजगार है जी, लूट लोगे? रोजगार है बस। अच्छा अब आप ये बताओ, फिर जी भी रोजगार है तो इस रोजगार में आप बताओ, जहाँ रोजगार हो वहाँ भगवान का की नाम हो। आप ये वहाँ तो कुछ भी नहीं होता। है जी? कुछ भी नहीं होता आओ जी 15 दिन। है वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ कुछ नहीं होता ना। तो हम बस पंडित जी यही बात कहते रहेंगे, यू है धार्मिक कर्म है। हाँ हमने आज वीडियो पर डाल दिया, ये है धार्मिक कर्म है। बस ठीक है। हाँ अच्छा जी, चलिए और सतपाल सिंह बैठ रहे हो, आ जाओ। आपको क्या हैं? चलो कोई बात नहीं, आपके मेरे पास ठीक करता है। चलो लगवा ठीक। लंबरदार नु कह रहे क्या दर्द है?
बेमशक्कत कुछ मैसर हो नहीं सकता गनी, रंग लाई तब हिना कुटी पिसी छनी और सब भिगी। पर तो ही तो करेगा इसने। हाँ, लेकिन ये बहुत कष्ट का देना काम पड़ेगा है। आश्रम पर, हाँ आश्रम में टाइम देना पड़ेगा। आश्रम में जाएंगे तो और क्या इलाज है। भाई जी ये तो कुछ करेगा, ये कुछ बताओगा। इसमें तो बड़ा कष्ट हो, वो ठीक हो जाएगा। तड़का कहाँ जाएगा? तड़की 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 को दे दे, सांझ के टाइम दे दे क्या घंटे? 1 घंटा, पर 15-20 दिन लोग कुल लगा। बच्चों कुछ भी होगा, पर इस बात की फायदा तो होगा। कमर में भी फायदा हो जाएगा, टांगों में भी फायदा हो जाएगा। नहीं है यहाँ कुल्लू में। अरे कमर से ही तो संबंध जुड़ा है, सब चीज जुड़ा। मैं क्या बता रहा, कमर में भी हो जाएगा, कुल्ले पे भी हो जाएगा सब। यूं नहीं होने का। तू 4 दिन चला गया और फिर नु कह लगा सा किसमें तो कुछ आराम लगा कम। नहीं, रोनी ने बताया मजा भाई मैं तो ठीक हो गई वहाँ। नहीं, ठीक हो तो गई थी, लेकिन समस्या ये है ना, समस्या दूसरी है, फिर बताऊंगा कभी। अच्छा जी। हाँ बाबा यहाँ आग लूँगा मगर हाँ हाँ हाँ, 20 दिन तो दे दो आना पड़ेगा। 15-20 दिन नहीं आना पड़ेगा जी, 4-5 महीने लगातार आना पड़ेगा। हाँ, देख ले, या तो नू चल ले, या जो है वैसे कर ले, शुद्ध हो जाओ। शुद्ध हो ले, वो तो मर्जी की बात इतना है। तो 15-20 मिनट, आध घंटा वहाँ देखना, वहाँ देखना सांझ के टाइम। चलो, तो ये कुल मिला करके देखिए, आज हमने ये आपको इस गांव में होने वाली ये जो जगन्नाथ यात्रा है, अधार्मिक यात्रा अर्थात लूट यात्रा, जिसमें कोई भी कुछ वो नहीं होने वाला, और लोगों को भी आप जान गए होंगे कि कितनी जानकारी है, कौन भगवान को मानता है और कौन जानता है। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इस गांव के आदर्श व्यक्तियों से, फिर आपकी जो है एक करवाएंगे वार्ता। नमस्ते।